करोड़ों की दुकान पकोड़ों की। रावलपिंडी में कायम ब्लू वर्ल्ड सोसाइटी की इंतजामिया ने अंधेर मचा दी। अरबों रुपए शहरियों के हथिया लिए। ब्लू वर्ल्ड सोसाइटी मालिकान ने अपने नाजायज मुनाफे की आड़ में पाकिस्तान और तुर्की की तारीखी दोस्ती को दाव पर लगा दिया। आवाम को धोखा देने के लिए तुर्क ड्रामे के हीरो अर्तुगरुल गाजी को अपना ब्रांड एम्बेसडर भी मुकर्रर कर दिया था। जाती फायदे के लिए सोसाइटी मालिकान मुल्क की बदनामी से भी नहीं डरे। गैर कानूनी तरीके से मार्केटिंग करके लोगों को लूटना फौजदारी जुर्म है और ये जुर्म रावलपिंडी की सड़कों पर वाज़े देखा जा सकता है। पहले प्लॉट की किस्तें अदा कीजिए, फिर वकीलों की फीस दीजिए और धक्के खाइए। क्या चेक एंड बैलेंस का कोई निज़ाम मौजूद नहीं है? सोसाइटी इतनी ही फाइलें बेच सके जितने उसके पास प्लॉट हों। कौन करवाएगा इस पर अमल दरामद? आवाम इंतजार के इंसाफ के मुंतज़िर। आपको बताएं कि ब्लू बर्ड सोसाइटी ने आवाम को दोनों हाथों से लूटना शुरू कर दिया है और अरबों रुपए कमा लिए हैं। गैर कानूनी तरीके से मार्केटिंग करके लोगों को लूटना फौजदारी जुर्म में आता है और ये जुर्म रावलपिंडी की सड़कों पर वाज़े देखा जा सकता है। पहले प्लॉट की किस्तें अदा कीजिए, फिर वकीलों की फीसें दीजिए और धक्के खाइए। क्या चेक एंड बैलेंस का कोई निज़ाम मौजूद नहीं है? सोसाइटी उतनी ही फाइलें बेच सके जितनी उसके पास प्लॉट हों। कौन करवाएगा इस पर अमल दरामद? आवाम इंसाफ के मुंतज़िर। इस्लामाबाद में चक्री रोड पर वाक़े गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम ब्लू बर्ड सोसाइटी बार बार वार्निंग और नोटिस देने के बावजूद फाइलें बेचने में मसरूफ है। लैंड माफिया के सामने इदारे बेबसी की तस्वीर बन गए। चेयरमैन रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी तारिक महमूद मुर्तजा ने नैब हुकाम को खत भी लिख दिया है। जी हां, आपको बताते चलें कि इस्लामाबाद में चक्री रोड पर वाक़े गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम ब्लू वर्ल्ड सिटी बार बार वार्निंग और नोटिस देने के बावजूद फाइलें बेचने में मसरूफ है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात के लिए रिपोर्ट देखिए राना कामरान की। चक्री रोड पर वाक़या बदनाम जमाना जाली हाउसिंग सोसाइटी ब्लू वर्ल्ड की कारस्तानियों के बायस चेयरमैन RDA तारिक महमूद मुर्तजा ने नैब को खत लिखकर हालात से आगाह कर दिया। याद रहे कि पाकिस्तान की साख को बदनाम करने में ब्लू वर्ल्ड सिटी ने तुर्की और पाकिस्तान के दरीना तल्कात में दरार डालने की भी कोशिश की, जो कामयाब ना हो सकी। नैब को लिखे गए खत में चेयरमैन RDA ने कहा कि ब्लू वर्ल्ड गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी है जो मासूम लोगों के साथ बड़े पैमाने पर धोखा और फ्रॉड कर रही है। मुतअद्दिद मरतबा गैर कानूनी सोसाइटी के खिलाफ ऑपरेशन भी किए जा चुके हैं। साइट ऑफिस को सील करने समेत गैर कानूनी डेवलपमेंट को भी रोका गया। तशहीरी बोर्ड और बैनर्स भी उतारे गए और लोगों को उनके फ्रॉड से बचाने के लिए प्रेस रिलीज भी जारी की जा चुकी है। चेयरमैन RDA ने नैब से दरखास्त किया है कि ब्लू वर्ल्ड के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए मासूम अवाम और ओवरसीज पाकिस्तानियों को ऐसे फ्रॉड ग्रुप से बचाया जाए। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। नैब को खत लिखने पर डायरेक्टर ब्लू वर्ल्ड नई मिजाज धमकियों पर उतर आए। टेलीफोन कॉल ली। कॉल पर चेयरमैन RDA से मुतल्लिक इल्जाम तराशी करके कहते हैं कि उनके भाई को सस्ती फाइलें नहीं दी, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। लेकिन हम भी इस हवाले से उनका बंदोबस्त कर रहे हैं। उनकी एक ऑडियो कॉल लीक हुई है, या आइए आपको सुनाते हैं। ये ਲੈਟਰ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ 200 ਪਲੱਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਹੈ ਨਾ ਮਿਨੀਮਮ 200 ਪਲੱਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਲੇਕਿਨ 70 ਤੋਂ ਉੱਤਾ ਵਾ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਡੀ ਸਿੰਗਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਔਰ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੋ ਤਕਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾਹ। ਇਹ नायब तहसीलदार मलिक जावेद ने इंकशाफ किया है कि ब्लू बर्ड सोसाइटी के नाम पर सिर्फ 35 केनाल 6 मरले जमीन है, जबकि सोसाइटी मालिकान लाखों फाइलें बेच चुके हैं। जी हाँ, कहते हैं कि लाखों फाइलें बेच चुके हैं। आपको बताते चलें कि ब्लू वर्ल्ड सोसाइटी के नाम पर सिर्फ और सिर्फ 35 कनाल 6 मरले जमीन है, जबकि सोसाइटी मालिकान लाखों फाइलें बेच चुके हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि तुर्की के साथ पाकिस्तान की एक अच्छी दोस्ती है, जिसको वो दोस्ती को भी दाव पर लगा चुके हैं। नायब तहसीलदार मलिक जावेद ने ये बड़ा इंकशाफ भी किया है कि ब्लू वर्ल्ड सोसाइटी के नाम पर सिर्फ 35 कनाल 6 मरले जमीन है, जबकि सोसाइटी मालिकान लाखों फाइलें बेच चुके हैं। और किन किन को बेचकर पैसे कमा चुके हैं ये भी अभी आपको बताएंगे। आपको बताएं कि कॉल भी लीक हुई है। टेलीफोन कॉल लीक पर कॉल पर चेयरमैन RDA से मुतल्लिक इल्जाम तराशी करके कहती है कि उनके भाई को सस्ती फाइलें नहीं दी।
आपको बताएं कि ब्लूबर्ड सोसाइटी ने दोनों हाथों से आवाम को लूटना शुरू कर दिया है और आपको बताएं कि हमने आपको कॉल भी सुनाई है, हमारे नुमाइंदा खुसूसी की जानिब से आपको रिपोर्ट भी दिखाई गई किस तरह से आवाम को लूटा जा रहा है। आपको बता रहे हैं कि 35 कैनाल, सिर्फ 6 मरले उनके पास ज़मीन है, लेकिन आवाम से, लोगों से लाखों रुपए बटोर लिए गए हैं। आइए आपको सुनाते हैं। जो चीज़ आरडी ने हमसे मांगी ही नहीं, हम उन्हें किस तरह दे सकते हैं? जो चीज़ आरडी हमसे मांग रही है, हम सिर्फ उसे वेरीफाई करके दे रहे हैं। ब्लू वर्ड सिटी के नाम अभी तक जो ज़मीन है वो इतनी है जो उतनी हम कह रहे हैं, वो जो है 35 कनाल 6 मरला। ब्लू वर्ड सिटी के नाम अभी तक 35 कनाल 6। मेरा कंसर्न नहीं है, जो सोसाइटी को एनओसी देता है वो डिपार्टमेंट डेवलपमेंट अथॉरिटी है आपकी। आप इस बाबत उससे कर सकते हैं कि जी आप इस सोसाइटी को क्यों एनओसी दे रहे हैं, जब कागजात की वेरिफिकेशन की गई है कि 35 कनाल जो चीज़ है रिकॉर्ड पे, आप उसे नहीं चेंज कर सकते। ब्लू वर्ड के नाम जी हाँ, चेयरमैन रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी तारिक महमूद मुर्तजा कहते हैं कि ब्लू वर्ल्ड सिटी गैर कानूनी है, साइट दुरुस्त है, ना ही एलओपी जारी किया गया है। कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट एनओसी और लेआउट के बगैर ना मार्केटिंग कर सकता है और ना ही खरीदो फरोख्त। जबकि एक कॉल भी लीक हुई है, क्यों ना असद वो कॉल एक दफा नाज़रीन को फिर से सुनाई जाए। जी बिल्कुल। ਲੈਟਰ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ 200 ਪਲੱਸ ਕੰਪਲੇਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਹੈ ਨਾ ਮਿਨੀਮਮ 200 ਪਲੱਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਲੇਕਿਨ 70 ਤੋਂ ਉੱਤਾ ਵਾ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਡੀ ਸਿੰਗਲ ਕੰਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਔਰ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਨ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੋ ਤਕਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਲੈਟਰ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ सिर्फ 35 कैनाल 6 मरले अराजी है, लेकिन आवाम से अरबों रुपया बटोर लिया गया है। लेकिन ये सरेआम किया जा रहा है रावलपिंडी की सड़कों पर, इस्लामाबाद में, लेकिन इसका अभी तक नोटिस नहीं लिया गया। जी हाँ, चेयरमैन रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी तारिक महमूद मुर्तजा कहते हैं कि ब्लू वर्ल्ड सिटी गैर कानूनी है, साइट दुरुस्त है, ना ही कोई एलओपी जारी किया गया है। कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट एनओसी ओसी और लेआउट के बगैर ना मार्केटिंग कर सकता है और ना ही खरीदो फरोख्त कर सकता है। रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन तारिक महमूद मुर्तजा का कहना था कि ब्लू वर्ल्ड सिटी के इंतजामिया मुसलसल कानून को पामाल कर रही है और इस हवाले से उन्हें नोटिस भी जारी किए गए हैं, लेकिन उन्हें नजरअंदाज किया जाता है। तारिक महमूद मुर्तजा ने कहा कि चंद रोज पहले जो अखबारों में इश्तिहार दिया गया वो गैर कानूनी था। इस सिलसिले में हम उन्हें शोकास नोटिस जारी कर रहे हैं और अखबारों में इश्तिहार भी देंगे कि ब्लूबर्ड सोसाइटी गैर कानूनी है, इसमें सरमायाकारी से बचा जाए और सरमायाकारी ना की जाए। जी हाँ, जबकि वाज़ेह रहे कि आरडीए ने ब्लू वर्ल्ड सोसाइटी को मार्केटिंग से रोकने के लिए थाना चौंतरा में मुकदमा दर्ज करवाने की भी दरख्वास्त दी थी, लेकिन ब्लू वर्ल्ड इंतजामिया ने अदालत से हुक्म इम्तनाई हासिल कर लिया है। असद क्या कहते हैं कि जब से ये हुकूमत आई है लोगों को घरों का वादा किया जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि ऐसी गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियाँ जब आती हैं मंजर आम पर तो ये सबसे ज्यादा लॉस, सबसे ज्यादा उस आवाम के साथ नाइंसाफी की जाती है जिन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी इकट्ठी की होती है और वो एक घर का ही ख्वाब सारी जिंदगी बुनते हैं। ज़िले पहली दफ़ा ऐसा नहीं हो रहा, हमने अक्सर सुना है कि गैर कानूनी सोसाइटियाँ बनती हैं, पंजाब में भी, लाहौर में भी, जो LDA से अप्रूव नहीं होती, लेकिन उसके बाद क्या होता है, आवाम को एक ही प्लॉट 5-5 लोगों को बेच दिया जाता है, उसकी फाइलें बेची जाती हैं और बाद में वो लोग जो पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी इकट्ठी करके प्लॉट ख़रीदते हैं उन्हें दर बदर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। और इसी तरह का वाक़या ये ब्लूबर्ड सोसाइटी में भी हो रहा है, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि वहाँ सिर्फ 35 कनाल 6 मरले अराजी है, लेकिन अरबों रुपए बटोर लिए गए हैं। तो अभी भी टाइम है, नोटिस लेना चाहिए, सख्ती करनी चाहिए, बजाय इसके कि बहुत ज्यादा देर हो जाए। बिल्कुल, मैं और आप और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अटेंशन दिलवाना चाहते हैं सीएम को कि इस तरफ जरूर तवज्जो हासिल करें। ब्लू वर्ल्ड सोसाइटी को मुत्तलका थाना पुलिस की पुश्तपनाही की वजह से गैर कानूनी तामीरात के सिलसिले को जारी रखे हुए है। इस्लामाबाद में हमारे नुमाइंदे राना कामरान ने इस हवाले से क्राइम रिपोर्टर इजहार खान न्याजी से गुफ्तगू की है, आइए आपको दिखाते हैं। जी, हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी तजियाकार इजहार खान न्याजी साहब। न्याजी साहब, ये बताइए कि ये ब्लू वर्ल्ड सोसाइटी जो है ये इलीगल हाउसिंग सोसाइटी है, चेयरमैन आरडीए ने लेटर भी लिख दिया, इसके बावजूद ये अपनी एक्टिविटीज़ जो है वो जारी रखे हुए, तो क्या कहेंगे ये ज़हीर भट्ट साहब, मतलब जो अफवाहें हैं क्या ये ठीक हैं? आप चूँकि क्राइम कर रहे हैं और आप सारा समझते हैं इन चीज़ों को, तो क्या ये पॉसिबल है कि अगर मुकामी पुलिस इनको रोके, इन वहाँ पे इश्तिहारी बैठे हुए हैं, वहाँ पे गैर असला है, वो गैर लाइसेंसी असला वहाँ पे मौजूद है, तो ये क्या एक्टिविटीज़ हैं? क्या वाकई ज़हीर भट्ट साहब वो RPO CPO कैसे इग्नोर कर सकते हैं वो सारा? जी, असल मामला यहाँ पे ये है, बतौर क्राइम रिपोर्टर मेरा यही ओपिनियन है कि वहाँ पर जितनी भी इलीगल एक्टिविटी हो रही है उस पर थाना पुलिस जो मुकामी थाना चौंतरा है
وہ بلو ورلڈ سٹی کے خلاف تو کارروائی نہیں کرتا لیکن دوسری سوسائٹیوں کے خلاف کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی کارروائی کرتا رہتا ہے. اسی طرح جب RDA بھی اپنا کوئی آپریشن شروع کرتا ہے تو ابھی پچھلے دنوں ڈپٹی ڈائریکٹر اعجاز کی سربراہی میں ایک آپریشن کیا گیا جو الحرم سٹی سے ہوتا ہوا عبداللہ سٹی اور دیگر سوسائٹیوں میں کیا گیا, لیکن جیسے ہی یہ بلو ورلڈ سٹی کے قریب پہنچے تو انہوں نے اپنا آپریشن کلوز کر دیا. وہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی کمپیکٹ پیس ہی نہیں ہے بلو ورلڈ سٹی کے پاس, جس کمپیکٹ پیس کا ہونا انتہائی لازمی ہے NOC کے لیے اور دیگر LOP کے لیے, وہ ان کے پاس موجود نہیں ہے. جیسے یہ متعدد دفعہ الزام لگا چکے ہیں, RDA پہ بھی سعد نذیر صاحب نے بھی کہا تھا کہ یہاں پہ تو ایک 5 مرلے کا مکان نہیں بنتا بغیر پیسے دیے, اور یہ رشوت ثانی کے اکثر RDA پہ الزام لگاتے رہتے ہیں. اب بھی انہوں نے الزام لگایا کہ چیئرمین RDA کے بھائی نے ہم سے سستی فائلیں لی اور ہم نے اس کو نہیں دی اس لیے ایکشن ہوا. تو کیا یہ صحیح ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ RDA واقعی میرٹ پہ کام کر رہا ہے؟ پاکستان کا ایک جو میکنزم ہے اداروں میں اور جس طرح سے کام کیے جاتے ہیں, بلو ورلڈ سٹی کیا کر رہی ہے کہ وہ اپنی گاڑیاں, اپنے وہ جو مین گیٹس ہیں, وہ اس طرح کا شائبہ دے کے نہ صرف پاکستان میں لوگوں کو بے شمار سینکڑوں لوگوں کو لوٹا جا چکا ہے, بلکہ اوورسیز پاکستانیوں کو جو اپنی خون پسینے کی کمائی سے سالوں سے وہاں اپنے بچوں کو لے کے سیٹل ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اپنے ملک میں انویسٹمنٹ کریں, اپنا گھر بنائیں. اور یہ بلو ورلڈ سٹی جو ہے مختلف, پہلے انہوں نے چائنا کا نام استعمال کیا اس بلو ورلڈ سٹی کے لیے, اب یہ ترکی کا نام استعمال کر رہے ہیں, لیکن ان کے پاس کوئی ایسا جواز نہیں ہے. وہاں پر سٹے ہو چکے ہیں, جن مالکان نے ان کو زمینیں بیچی تھی اور لیٹیگیشن میں جا کے یہ ان لوگوں سے کیس ہار چکے ہیں, ان کے سٹے موجود ہیں, لیکن اب دوسری ایک جو متنازع زمین ہے جس کا سٹے ہو چکا ہے اس پہ کام جاری ہے اور متعلقہ تھانہ کوئی کارروائی نہیں کر رہا. کہ SHO چونترا کے جو ظہیر بٹ صاحب ہیں, ان کے جو رابطے ہیں مقامی قبضہ مافیا کے ساتھ وہ کتنے مضبوط ہیں اور ان کا کتنا اعتماد کا رشتہ ان کے ساتھ؟ جی ناظرین, آپ نے سنا کہ کس طرح سے تھانہ چونترا پولیس جو ہے باقی سوسائٹیز کے خلاف کارروائی تو کرتی ہے لیکن بلو ورلڈ سٹی کے خلاف کارروائی نہیں کی جا رہی. اور سب سے بڑی بات, جیسا کہ ہمارے رپورٹر کا بتانا تھا, کہ اوورسیز پاکستانی جو اپنی خون پسینے کی کمائی سے پیسے کماتے ہیں اور پاکستان میں انویسٹ کرتے ہیں, انویسٹ کرنے سے پہلے انہیں تحقیق کر لینی چاہیے آیا کہ سوسائٹی اپرووڈ ہے یا نہ نہیں. جی ہاں, بلو ورلڈ سوسائٹی کو متعلقہ تھانہ پولیس کی پشت پناہی کی وجہ سے غیر قانونی تعمیرات کے سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ہے اور اسلام آباد میں ہمارے نمائندے نے بھی اس کے متعلق آپ کو آگاہ کیا. تو ناظرین سے ہم بھی درخواست کرتے ہیں کہ اچھے طریقے سے چھان بین کر کے پھر ہی اپنے پیسے کو انویسٹ کیا جائے, اور ساتھ ہی ساتھ اٹینشن دلوانا چاہیں گے CM کی طرف کہ وہ بھی اس معاملے کو بھرپور توجہ سے دیکھے. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے, یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے.